Hello students, today I am going to teach topic fertilization. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन टॉपिक पढ़ेंगे. तो उसको पढ़ने से पहले ओवम का स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कीप इट माइंड क्लियरली. मतलब ये फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले स्पर्म का स्ट्रक्चर, ओवम का स्ट्रक्चर अच्छे से पता होना चाहिए. ओके fertilization. So what do you mean by fertilization? क्या होता है? हैप्लॉइड मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होंगे? फ्यूज़ करके क्या बनाएंगे? जाइगोट, जो कि डिप्लॉयड होता है. ठीक है. फर्स्ट डेफिनेशन. क्या होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होंगे? फ्यूज़ होके क्या बनाएंगे? जाइगोट, जो कि डिप्लॉयड, और ये एन. ठीक है. और ये कहाँ पे होता है ये प्रोसेस? फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? साइट बताओ फर्टिलाइजेशन का. ये इंटरनल होता है कि एक्सटर्नल? इंटरनल होता है. कहाँ होता है? ह्यूमन फीमेल में. इंटरनल. ठीक है. और कहाँ पे होगा? एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब. एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब. ठीक है. Next, now what are the various steps? First step is the approach of sperm. अप्रोच ऑफ स्पर्म में हम लोग पढ़ेंगे. इसमें क्या होता है? पर इजैक्यूलेशन में कितने सेमेन होते हैं? एक इजैक्यूलेशन. So this time problem with this. One ejaculate about 3 to 3 ml ऑफ सेमेन कहाँ डिपोजिट होगा? और कितने स्पर्म्स होंगे? 2 to 300 मिलियन. ठीक है. एक इजैकुलेशन में इतने सेमेन डिपॉजिट हो गए वेजिना में और 2 to 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं. तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ स्पर्म में? लैशिंग मूवमेंट ऑफ टेल. फर्स्ट इज lashing movement of tail. ठीक है. सेकेंड, प्रोस्टाग्लैंडिन्स. प्रोस्टाग्लैंडिन्स तुम लोग पढ़े होगे. सेमिनल वेसिकल, इट इज़ हॉर्मोन्स. इट ऑल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म. इट इज़ हॉर्मोन लाइक. ओके. थर्ड इज
एस्पिरेटरी मूवमेंट ऑफ यूट्रस, मतलब अपवर्ड मूवमेंट रहेगा, जो स्पर्म है फैलोपियन ट्यूब के पास जाएगा। ठीक है, अप्रोच ऑफ स्पर्म में हमने क्या क्या पढ़ा, इजैकुलेशन में इतने सेमेन होते हैं, स्पर्म्स 200 to 300 मिलियन होते हैं, और क्या फैक्टर्स है जो कि स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, लैशिंग मूवमेंट ऑफ टेल, प्रोस्टाग्लैंडिन्स विच इज़ हार्मोन लाइक, and aspiratory movement of uterus. Now there are certain factors which also act as barrier for sperm. First is thick endometrium. Okay. Second, acidic pH. एसिडिक pH किसका, फीमेल का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एसिडिक pH होगा, तो इट ऑल्सो एक्ट एज बैरियर फॉर स्पर्म. एंड थर्ड इज phagocytes in female. ठीक है. एंड हाउ मैनी स्पर्म फाइनली रीच टू फैलोपियन ट्यूब, कितने स्पर्म रीच करते हैं, 100. फैलोपियन ट्यूब में 100 स्पर्म रीच करते थे, कितने, 200 to 300 मिलियन. फैलोपियन ट्यूब के पास गए कितने, 100. ठीक है, और क्या स्पीड रहती है इसकी, 1 to 4 मिलीमीटर पर मिनट. बट फाइनली एक ही स्पर्म फ्यूज़ करेगा एक के साथ. अब सोच लो 2 to 300 मिलियन से 100 पहुँचे फैलोपियन ट्यूब के, और फाइनली एक फ्यूज़ करेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, दिस प्रोसेस ऑल्सो इन्वॉल्व्स कैपेसिटेशन. व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटेशन? कैपेसिटेशन मीन्स होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्पर्म जो रहता है अपनी फंक्शनल मैच्योरिटी अटेन करेगा. ठीक है, स्पर्म्स अटेन फंक्शनल मैच्योरिटी इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस. जब स्पर्म अपनी फंक्शनल मैच्योरिटी कहाँ अटेंड कर रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में. ठीक है, हाँ. Now next now, so what are the changes which involves कैपेसिटेशन में, क्या क्या चेंजेस होते हैं? रिमूवल ऑफ स्टेरॉल्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन. फ्रॉम वेयर, फ्रॉम एक्रोजोम. एक्रोजोम कहाँ पाया जाता है, कौन सा पार्ट होता है स्पर्म का? सेकंड क्या होगा, कैल्शियम इनफ्लक्स. कैल्शियम इनफ्लक्स मीन्स कैल्शियम इनटेक इनटू स्पर्म्स. तो ये क्या करेगा, एक्रोजोमल रिएक्शन को और बढ़ाएगा. ठीक है. Now next step is fertilizin and anti-fertilizin.